तीन गुना जिस कौम में आ जाए अल्लाह अपना अजाब भेज देता है, कभी भूकंप के शक्ल में, कभी सैलाब के शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी बारिश नाजिल फरमाकर कहीं कहीं बादल फट जाता है। आपने सुना होगा उत्तराखंड में बादल फट गया था कई दफा, अभी भी फटते रहते बादल कभी कभी बारिश के मौसम में। जरा सुनना, तीन गुनाह जब लोग करने लगते गए, पहला गुनाह लोग जब बेनमाजी हो जाते गए, सुने दूसरा गुनाह, बता दूं कि तकरीर खत्म कर दूं, बता दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा दूसरा गुनाह, इस वक्त तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सुन रहे गए ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आपकी फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। सुने कितने गुनाह, कितने गुनाह। पहला गुनाह वहां के लोग जहां के बेनमाजी हो जाएं, दूसरा गुनाह जहां के लोग झूठ बोलने लगे कसरत के साथ। लोगों झूठ मत बोला करो, झूठ में बरकत नहीं है, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये झूठ ने कितने घर को तबाह कर दिया। माँ बानो आप भी सुनना, डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा, ये झूठ ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने घरों को तबाह कर दिया। हाँ, एक हिकायत में पढ़ रहा था कि झूठ ने घर को कैसे तबाह किया है। एक बादशाह था, उसकी एक बीवी थी रानी रानी। दोनों एक दिन बाजार गए एक नौकर खरीदने, गुलाम खरीदने। गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि झूठ घर को कैसे तबाह करती है। वो बादशाह और उसकी बीवी रानी यानी राजा और रानी दोनों गए बाजार। पहले के जमाने में लोग नौकर खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे। सुनिएगा, जब बाजार पहुंचे किसी गुलाम की कीमत 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत 50,000, किसी गुलाम की कीमत 25,000। एक गुलाम ऐसा नजर आया जिसका मालिक चिल्ला रहा था इस गुलाम की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। कितना कहा, कितना कहा, ऊंचा बोलो कितना का, सिर्फ 10,000 है। बीवी बड़ी चालाक होती है, वो बीवी कहने लगी, रानी कहने लगी अपने बादशाह से, बादशाह सलामत मेरे शौहरे नामदार, ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, चलिए चलकर इसी को खरीद लेते हैं, पैसा ज्यादा लगाकर क्या करेंगे, आप बादशाह है, डर से काम करेगा ही। अब गए दोनों, शौहर बीवी, बादशाह और उसकी बीवी दोनों गए। पूछा मालिक से, बेचेगा गुलाम? कहाँ बेचूंगा। का कितना? का 10,000। का इतनी कम कीमत क्यों? कहा कि कीमत इतनी कम इसलिए है कि इसमें सारी खूबियां मौजूद है, लेकिन इसमें एक कमी है। कहा कि वो कौन सी कमी है? कहा कि कमी ये है कि साल भर में एक दिन ये झूठ बोलता है। क्या कहा, क्या कहा? साल भर में एक दिन, साल भर में सिर्फ एक दिन। कहा कि पूरा साल सही सही बोलेगा, सच्ची बातें बोलेगा, साल में एक दिन आएगा जिस दिन ये झूठ बोलता है। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह सलामत ले लीजिए, एक ही दिन में झूठ बोलेगा, झेल लेंगे किसी तरीके से। कहा कि बस साल में एक दिन बोलता है। कहाँ एक दिन? अब गुलाम को खरीदा, 10,000 दे दिया, घर लेकर आया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे। आखिरकार वो दिन साल का आ गया जिस दिन वो झूठ बोलता था। वो दिन जब आया ना, वो चला गया बादशाह की बीवी के पास, रानी के पास। कहने लगा महारानी, आपको मालूम है आपके जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका फलानी औरत से चक्कर चलता है। अब इतना जब कहा ना, ये झूठ बोला। जब इतना कहा, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर के ताल्लुक से ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुनना, जब इतना सुनी ना बीवी तो रोने लगी, कहने लगी कि ये बताओ अब मामला कैसे सुधरेगा। कहा कि मैं एक तावीज जानता हूँ, अगर वो तावीज मैं बनाकर दे दूं तो याद रखना। अच्छा, ये तावीज का मामला भी बड़ा अजीब है। ये औरतें तावीज के मामले में इतने आगे हो गई है। हाँ,
एक हैदराबाद में एक बुजुर्ग है, ये जाकर आलिमों से मसला नहीं पूछेगी, बल्कि कोई अगर अच्छा आलिम गांव में आ जाए तो हाजी साहब भी, नमाजी साहब भी, पीर साहब भी, फला साहब भी, फला साहब भी, सब जाएंगे वो तावीज लेने के लिए। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, एक हैदराबाद में बुजुर्ग थे, एक सास और बहू की लड़ाई हो गई, बड़ी लड़ाइयां होती थी। एक दिन वो बहू सोचती है, पता चला एक बुजुर्ग जब तावीज देते हैं तावीज में बड़ा असर है। वो बहू गई एक दिन चुपके से, अपनी सास को बताई नहीं, चुपके से चली गई वहां पीर साहब के पास और बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगी, कहा बेटी किस लिए आए हो? कहा कि हजरत एक तावीज दीजिए, मेरे घर में जो बूढ़ी मेरी सास है वो बुढ़ी की जबान बंद हो जाए। उन्होंने देखा हुलिया, कहा कि ठीक है। उन्होंने लिखा, दे दिया तावीज। जाने लगी वो उसकी बहू, उस औरत की बहू। कहने लगा, बुजुर्ग ने कहा, ओ बेटी सुनो, ये तावीज को गले में नहीं लटकाना है। कहा हजरत फिर क्या करना है? तकिए के नीचे रखना है। कहा कि तकिए के नीचे भी नहीं रखना है। कहा कि बेटी ऐसा करो, ये तावीज लेकर जाओ, जब तेरी सास जब जब तुझको बोले, कभी गाली दे, कभी नाराज हो, गुस्सा करे, इस तावीज को गले में नहीं बल्कि इसको अपने मुंह में रख लेना, कुछ नहीं बोलना। जितना जोर से तेरी सास बोले उतने जोर से तावीज को दबाना। अब वो बुजुर्ग बड़े चालाक थे, दे दिया। वो आई, जैसे बहू घर पहुंची, सास इंतजार में थी। कहने लगी, ओ कलमुई आ गई। जब इतना कहा, सास इतना बोली, अब वो निकाली कर रुक बुढ़ी बताती हूँ। वो निकाली आंचल से गिरा खोल के तावीज, अपने मुंह में रखी, फिर उसके बाद कुछ बोली, जोर से दबाई। जब बूढ़ी चुप हो गई, जाके अलमारी में हिफाजत से रख दी। दूसरे दिन सोई हुई थी, अब इसकी सास चिल्लाना शुरू कर दी, देखो महारानी अब तक सोई हुई है, बाप ने लगता है कि रानी बनाकर भेजा है। जब इतना सुनी गए, दौड़ के गई, अलमारी खोली, फिर तावीज निकाली कर रुक बुढ़ी बताती हूँ, फिर मुंह में रखी। अब वो सास चिल्ला रही है, अरे बोलती क्यों नहीं? ये जोर से दबाती है। सास जितना चिल्लाती है उतने जोर से दबाती है। जब वो सास देखी, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कुछ बोलती नहीं है, तो चौथे दिन, 5वें दिन जाकर अपनी बहू के पांव भी दबाने लगी। कहने लगी, बहू जब तू कुछ नहीं बोलती गए, तू अगर मुझे माँ समझती गए तो मैं भी तुझे आज से बेटी समझती हो। हाँ, तावीज लेकर गई फिर बाबा के पास, हजरत के पास। हजरत है आप पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं हजरत, क्या तावीज दिया है आपने? मत बोलिए, जिसका मुंह 2 साल 3 साल से बंद नहीं हो रहा था, वो बूढ़ी सास का मुंह ऐसा बंद हुआ, जो हमेशा गाली देती थी आज खाना बनाकर भी खिलाती है। हा, इतना जब सुना ना, पीर साहब ने कहा, इधर आओ बेटी। कहा तावीज को खोला, देखा कुछ नहीं है। कहा कि हजरत कुछ नहीं लिखा? कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा। ये तावीज का कमाल नहीं है, बल्कि तेरे मुंह बंद करने का कमाल है। तू अगर मुंह बंद रखेगी, तेरी सास भी तुझे अपनी बेटी की तरह सम्मान देकर रखेगी। हाँ, ये जबान का खेला है। हाँ, ये जबान का खेला है। तो जैसे ही उस रानी ने कहा, अच्छा खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखा ये नींद क्या है भाई? नींद कुछ नहीं है। किसी ने कहा है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या चीज क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह सुने प्यारे। जब इतना सुनी है रानी, कहने लगी, नौकर ने कहा, मैं एक तावीज जानता हूँ रानी साहिबा। कहा कि तावीज जानते हो? कैसे होगा? कहा कि कुछ नहीं लगेगा, बस आपके शौहर के गर्दन के ये बाल चाहिए, सर के 2-4 बाल कटिंग करके दे दीजिएगा, बस मैं तावीज बना दूंगा। कहा वो कैसे? कहा ये तो आसान काम है। रात को बादशाह सलामत सोएंगे, आप जाइएगा, धीरे से जाकर उनके गले के पास से ये बाल काट के ला लीजिएगा, गर्दन का बाल। अब सुनना प्यारे, जब इतना कहा ना, कहा ये तो आसान काम है। इतना उस रानी को समझा दिया। फिर राजा के पास वही झूठा नौकर पहुंचा जो उस दिन झूठ बोलने का था उसका। कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको कुछ पता है? रानी साहिबा का चक्कर फलाना मर्द से चलता है। कहा
कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है गुस्ताख। कहा कि आपको अगर यकीन नहीं है बादशाह, रात में जगे रहिएगा, आज रात 12 बजे वो आपका मर्डर करने आएगी। रात को बादशाह की नींद उड़ गई, बिस्तर पे घुलटता रहा, कभी पश्चिम पलटे, कभी पूरब पलटे, कभी दायां करवट ले, कभी बायां करवट ले। आखिरकार रात के 12 बज गए। रात के जब 12 बज गए, देखा उसकी बीवी रानी आ रही गए, हाथ में अस्तूरा लिए हुए गए, और वो जैसे ही आई, गर्दन के बाल काटने को जैसे ही सीने पर बैठी गए, बगल में बैठी, इसने अस्तूरा को छीना, जमीन पे अपनी बीवी को पटक दिया, सीने पर बैठ गया और अपनी मोहब्बत वाली बीवी का उसी अस्तूरे से गला काट दिया। अल्लाह अल्लाह। कभी सोचा ये सारी बातें क्यों हुई? एक झूठ की वजह से, एक झूठ की वजह से। इसलिए लोगों झूठ मत बोले। कितने घर तबाह हो गए झूठ की वजह से। बड़ी तेजी के साथ चले। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते गए, जब किसी कौम में 3 बुराई शामिल हो जाए, अल्लाह अपना अजाब भेज देता गए। पहली बुराई, जहाँ के लोग बेनमाजी हो जाए। दूसरा गुनाह, जहाँ के लोग कसरत से झूठ बोलने लगे। झूठ मत बोला करो। तीसरी चीज सुनो, जहाँ के लोग हराम खाने लगे। लोगों हलाल खाओ, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है, बेचैनी है। इन उलमा को आपने देखा है कभी? 5000 कमाने वाला, जिसको आप कहते हो 1500 की बरकाती टोपी सर पे होती है, 3000 की सदरी होती है, 2000 का जुब्बा होता है, और जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर, खुशबू मलकर, मिंबर पे जाकर जब खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। कभी सोचा है क्यों?